मैंने बैग भी लगभग तैयार कर लिया था। दिल्ली जाने की तैयारी भी पूरी थी। मशीन भी फाइनल हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं गलत था। एक ऐसी चीज जो मेरे पास नहीं थी और उसके बिना मैं लाखों का मशीन खरीद भी लेता तो भी मेरी फैक्ट्री चालू नहीं हो पाता। पिछले कई दिनों से मैं सिर्फ एक चीज ढूंढ रहा हूँ, सही मशीन। एक ऐसी मशीन जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाए बल्कि मेरे ब्रांड की पहचान बने। मैंने दर्जनों मशीन देखी। किसी में स्पीड ज्यादा थी तो किसी में हीट, किसी की कैपेसिटी अच्छी थी तो किसी में टेस्ट खराब हो रहा था। अगर शुरुआत ही गलत मशीन से होती है तो शायद लोग मेरे ब्रांड को दूसरा मौका भी नहीं देते। और आखिरकार कई दिनों के रिसर्च के बाद मैंने फैसला कर लिया, साइक्लोन पल्वराइजर मशीन लूंगा, वो भी वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ, ताकि मेरे मसालों की स्वाद, खुशबू और उसका असली रंग बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा खेतों से निकलते वक्त होता है। ग्राइंडिंग के साथ पैकेजिंग मशीन, सीलिंग मशीन और भी बाकी जरूरी मशीनों की लिस्ट बन चुकी थी। अब बस एक काम बच गया था, दिल्ली जाना। लेकिन उसी रात मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अगर मशीन आ भी गई तो चलेगी कैसे? फैक्ट्री की सबसे मेन चीज मशीन नहीं होती, बिजली होती है, और मेरे पास इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं था। अगले दिन मैं सीधा बिजली ऑफिस पहुंचा। मुझे लगा था कि आज एप्लीकेशन दूंगा तो कुछ दिनों बाद मीटर लग जाएगी, पर उन्होंने मेरी फाइल ही बंद कर दी। पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दीजिए, ठीक है? मैं बाहर निकला और सोचने लगा कि ऐसा कौन सी कागज है जो मेरे मशीन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जवाब मिला, कोर्ट से मुझे फिर से एनओसी बनवानी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा वंशावली भी लगेगी। उस दिन पहली बार समझ गया, स्टार्टअप सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का काम नहीं है, कभी कभी अपने सपने को साबित करने के लिए कागजात भी जुटाने पड़ते हैं। सुबह से एकदम परेशान हो चुका हूँ, काम करवा करके एकदम हालत ख़राब हो चुका है। कभी ये ऑफिस कभी वो ऑफिस। सबसे मेन दिक्कत हो रहा है बिजली लेने में, और ये सब कुछ डॉक्यूमेंट के वजह से हो रहा है। सच कहूँ तो उस समय ऐसा लग रहा था कि मशीन खरीदना आसान है, लेकिन कागज पूरी करना मुश्किल है। लेकिन सपने बड़े हों तो रास्ते भी बड़े होते हैं। आखिरकार मेरे हाथों में वो पूरी फाइल थी, एनओसी, वंशावली और जरूरी डॉक्यूमेंट्स। मैं फिर से बिजली ऑफिस गया। इस बार मेरी फाइल वापस नहीं हुई। मैंने फैक्ट्री के बिजली के लिए अप्लाई कर दिया। अब मशीन फाइनल, डॉक्यूमेंट कंप्लीट, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि दिल्ली पहुंचकर मेरे सामने एक बड़ा चुनौती मेरा इंतजार कर रहा था।